हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो थंबनेल देख के आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो हमें लगा कि लेक्चर्स के अलावा भी हमें कुछ अलग करना चाहिए आप लोगों के लिए, जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे, आपकी स्टडी में भी और आपके एग्जाम्स में भी। तो उसी के लिए आज का ये लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको, जैसे आपके सेमेस्टर चलते हैं, बी फार्मा है तो आपको सेमेस्टर चलते हैं, अगर डी फार्मा है तो ईयरली आपके एग्जाम्स लगते हैं। तो हम बी फार्मा के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको कैसे स्टडी करना है और एग्जाम टाइम में कैसे स्टडी करना है। पूरा 6 मंथ का स्ट्रेटजी हम आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को एंड तक देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको पहले भी पता है मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका। डायरेक्ट पॉइंट पे हमें आना है, डायरेक्ट स्टडी करनी है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट है, आपका जब स्टार्ट हुआ है, जैसे आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपका स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट मंथ है आपका एडमिशन का, तो उसमें क्या करना है आपको। जैसे फर्स्ट मंथ में ये तो है नहीं कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम से होते हैं, तो इनको इजीली समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है समझने के लिए। तो उनको क्या करना है, जैसे जैसे टीचर्स आपके लेक्चर्स करवाएं, आपको डेली लेक्चर्स आपको अटेंड करना है, और जो लेक्चर्स हैं उनके नोट्स आपको खुद से तैयार करने हैं। कुछ टीचर्स लिखवाएंगे, कुछ आप नोट्स बुक से लिखना है, खुद के नोट्स तैयार करने हैं। खुद के नोट्स आप लिखोगे, डेली एक टॉपिक लिखोगे, देन जैसे जैसे करते जाएंगे, जैसे कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने क्या लिखा है और इस सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये है, इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट होते हैं। तो आप एक यूनिट लिखेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर मैंने कितने टॉपिक्स लिखे हैं, कितने टॉपिक्स के नाम भी आपको याद होंगे क्योंकि आपके हाथों से निकला है वो टॉपिक। तो ऐसे ऐसे आपको 5 जो यूनिट हैं उनके टॉपिक्स याद हो जाएंगे। सबसे मेन है टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स अगर आपको याद हैं तो इजीली आपको जो थ्योरी है वो रिमेंबर हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में यही करना है आपको। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है आपको, डेली, जैसे 4 सब्जेक्ट है तो चारों सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर, मतलब एक एक जो टॉपिक है वो आपको डेली स्टडी करना। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे 1.5 घंटे में आप इजीली ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ज्यादा टाइम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा करना है आपको लास्ट 5 मंथ तक, जब तक आपके एग्जाम डेट नहीं आ जाते हैं तब तक ऐसा करना है आपको। डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि डेली रूटीन अगर होती है तो आपको जब एंड आता है तो अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैंने पीछे क्या स्टडी किया है क्या नहीं किया, क्योंकि तब तक आपको इतना नॉलेज हो चुका होता है, इतना रिवीजन हो चुका होता है कि हमारे सिलेबस में क्या टॉपिक हैं और क्या हमें स्टडी करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर यही चीजें आप लास्ट मंथ में करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक भी है क्या। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी। जब आपका एग्जाम डेट आ गया है या फॉर्म डेट आ गया है, आपको लगता है कि 1 मंथ के अंदर हमारे एग्जाम होने वाले हैं, तब क्या करना है आपको। जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 4 सब्जेक्ट्स के लिए टाइम डिवाइड करना है आपको। ये नहीं है कि डेली आप एक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, आपको सभी 4 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और डेली क्या करना है, हर सब्जेक्ट की एक एक यूनिट सिर्फ आपको रीड करनी है, और कोई ऐसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने देख लिया, उनको अच्छे से समझ लिया, तो आप इजीली एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही करना है आपको, डेली
4 सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट डेली आपको फर्स्ट यूनिट स्टडी करना है और ऐसे करना है आपको 1 मंथ तक। 1 मंथ तक आपको ये हो गया। फिर आपको देखना है टाइम टेबल ऑफ एग्जाम, आपका टाइम टेबल क्या है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है सब्जेक्ट को कि आपका एग्जाम है 1 तारीख को, देन है 4 को, देन 5 को। तो जो 5 वाला सब्जेक्ट है उसको आपको ज्यादा टाइम देना है इसमें पहले, क्योंकि इसके बीच तो गैप इतना आ गया कि इजीली आप रिवीजन कर सकेंगे कि 2 तारीख आ गई, 3 आ गई, तो 2 दिन में आप इजीली रिवीजन कर लेंगे। लेकिन इसमें 1 दिन का गैप है तो इसके बाद आप इजीली स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो 1 से पहले ही आपको इसका रिवीजन कर लेना है, तो इसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो ये 1 मंथ स्ट्रेटेजी हो गई। बात कर लेते हैं थर्ड, लास्ट 3 डेज स्टडीज। जैसे 1 तारीख है तो इससे लेके 3 दिन सारे सब्जेक्ट छोड़ देने हैं आपको। जो मेन सब्जेक्ट जिसका एग्जाम 1 तारीख को है उसको उठा लेना है आपको। उसकी डेली, जैसे 3 दिन बचे हैं तो 3 दिन डेली पूरा कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। उसका कंप्लीट यूनिट आपको रीड करनी है, कोई टॉपिक्स याद नहीं है तो वो याद करने हैं। और एक तरीका और है जो करना है आपको, फर्स्ट यूनिट है, आपको व्हाइट पेपर लेने हैं। फर्स्ट यूनिट में कौन से टॉपिक है, टॉपिक आपने लिख लिया, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपने लिख ली। डेफिनेशन यूनिट फर्स्ट में सभी डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। यूनिट फर्स्ट डाल लिया, देन उसकी डेफिनेशन लिख ली और क्या सब टॉपिक्स है उसके वो लिख लिया आपने। ऐसा करना है कंप्लीट यूनिट में। तो ऐसा सभी यूनिट्स का करना, आपको एक शॉर्ट शीट तैयार करनी है। 1 यूनिट के 2 पेज हो गए, मतलब 5 यूनिट के 10 पेजेस हो गए, वो आपको बाद में काम आएंगे, उनको रख लेना है लिख के 2 दिन के अंदर। स्टडी के साथ साथ लिख सकते हैं आपको। तो उसके बाद क्या है, ये 3 डे स्ट्रेटेजी हो गई। 4th डे लास्ट हावर स्ट्रेटेजी। जब आप एग्जाम हॉल, मतलब यहाँ होम से निकल गए हैं एग्जाम सेंटर के लिए, अब ये तो है नहीं कि आप फिक्स टाइम पे जाएंगे, उससे पहले आप जाते हैं और वहां पे रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप वहां बुक लेके बैठ जाओ या नोट्स लेके बैठ जाओ, तो बहुत बुरे फंस जाओगे आप। क्योंकि अगर आपने नोट्स उठा लिए तो उसमें कोई भी टॉपिक देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा वहां पे, मैं गारंटी देता हूं। और आपका दिमाग घूम जाएगा कि मुझे तो ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। तो वहां ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। वहां क्या करना है, आपने जो तैयार किए थे 10 पेजेस वो लेके जाने हैं, सिर्फ नोट्स लेके ही नहीं जाना है। चाहे कोई नोट्स पढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है आपको सिर्फ वो आपके 10 पेजेस हैं वो एक बार रीड करने हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या है, ये टॉपिक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके सब टॉपिक्स हैं। थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। थ्योरी आपने पहले जो इतना किया है उसमें याद है आपको, लेकिन वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको याद नहीं है, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। आप सिर्फ टॉपिक देखना, जो 10 पेजेस आपने तैयार किए हैं वो स्टडी करना, देखना कि टॉपिक क्या है इसके अंदर, सब टॉपिक वो कंप्लीट करके जाना और डेफिनेशन सभी करके जाना। तो मैं गारंटी देता हूं कि आप ये करेंगे तो आप जब आपके सामने पेपर आएगा तो तुरंत आपको क्या होगा कि जो फर्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि आपने 10-15 मिनट पहले ही सारी डेफिनेशंस देखी हैं, तो इजीली आपको सभी वो कवर हो जाएंगी। अब बात करें कि आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, जैसे 10 मार्क्स वाले हैं, 5 मार्क्स वाले हैं या 2 मार्क्स वाले, वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं, अच्छे से करने हैं। कम से कम 10 to 15 पेजेस तो आपको बहुत ही अच्छे से लिखने हैं, राइटिंग भी अच्छी आनी चाहिए और टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये कुल 5 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई है। आई होप ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने ये फॉलो किया, जरूरी नहीं है कि आपने 6 मंथ तक फॉलो नहीं किया, लेकिन अगर यहां से भी फॉलो कर लिया तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपको री नहीं आएगी, बैक नहीं लगेगी। अगर ये आपने फॉलो कर लिया प्रॉपरली तो 100% गारंटी है नहीं लगेगी आपकी री। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर यहां से भी स्टडी किया तो आपको चांसेस बनते हैं, बहुत कम चांस हो जाएंगे आपको री लगने के। अगर यहां से भी आपने स्टडी की अगर अच्छे मन से
स्टडी की आपको पास होना ही है, तो यहाँ से भी आप पास हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे, आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंचेगी, उनकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी, क्योंकि हमारा चैनल जो है अभी ग्रोथिंग स्टेज में है। अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो इस चैनल आगे तक जा सकता है। अगर चैनल ग्रो होगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छे एफर्ट्स करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना कि ऐसी वीडियो आपको और चाहिए, तो जरूर आपके लिए बनाएंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।